जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम आज के मेहमान में। और आज के हमारे मेहमान हैं हमारी डिजिटल डूंगरपुर टीम के श्री नरेश जोशी जी। नरेश जोशी जी एक समाज सेवक हैं, साथ ही साथ एक गायक कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, रचनाकार हैं। लेकिन आज एक अलग रूप में हम उन्हें यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया है और वो खुशी की बात ये है कि नरेश जी का जो लिखा हुआ गीत है वो एक गुजराती वीडियो बना है, उसमें उनके गीत को उनकी ही आवाज़ में और उसका नाम है स्पंदन। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ हम नरेश जी से ये भी जानेंगे कि किस तरह से वो विधा में है। तो स्वागत है नरेश जी आपका बहुत डिजिटल डूंगरपुर में। और सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कविताएँ हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, गीतकार के रूप में भी किस तरह से शुरुआत की और कब से शुरुआत की? थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज पुनः आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ डिजिटल डूंगरपुर रेडियो का, जिन्होंने मुझे समय समय पे मेरी हर उपलब्धियों पे मुझे मंच दिया। दूसरी चीज़, जहाँ तक गीत संगीत साहित्य की बात है, ये तो बचपन से ही मैं करता आया हूँ। मैं जब 7 साल का था तब से मैं मेरे पिताजी बाजा खरीद के लाए थे, तो हारमोनियम बजाने का मुझे शौक़ था और गीत संगीत का जो शौक़ है वो स्कूल के टाइम से है मेरे अंदर। और परंतु एक समय के बाद में जब हम अपने पढ़ाई में, रोजगार में और बिजनेस के अंदर जब लग गए तो उसको उचित समय नहीं दे पाए जी। जब मैं डूंगरपुर आया, अभी जब हमारे निवर्तमान सभापति जी के गुप्ता साहब ने यहाँ पे स्वच्छता का अभियान शुरू किया पदस्थापित होने के बाद जी, तो यहाँ पे स्वच्छता का जो काम जोर शोरों पे चल रहा था, मैंने भी सोचा अपने आप में कि मेरा भी कुछ दायित्व है, मैं भी कुछ करूं शहर के लिए, यहाँ के इस अभियान के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, कि लोगों के लिए एक संदेश जाए मेरी तरफ से भी। तो मैंने मेरे खुद के लिखे हुए, मेरे खुद के गाए हुए 5 सॉन्ग्स का एक एल्बम नगर परिषद को भेंट किया जी, जिसका लॉन्चिंग डूंगरपुर फेस्टिवल में हमारे निवर्तमान सभापति महोदय और राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के गुप्ता साहब ने के कर कमलों द्वारा लॉन्च किया गया था जी। तो वो जो गीत थे वो स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और इससे संबंधित प्रेरित करने वाले गीत थे जो काफ़ी पसंद आए लोगों को, और मुझे भी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, मुझे भी एक बहुत ही बड़ा उत्साह हुआ जी। तो बस यहीं से मैंने पुनः एक इस क्षेत्र के अंदर शुरुआत की। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं ना कि जैसे अगर हम मुंबई की बात करें तो जो शख्स या कोई व्यक्ति अगर मुंबई में जाता है तो वो वहीं का होकर रह जाता है। उसी तरह से डूंगरपुर के बारे में भी दोस्तों मैं बता दूं, नरेश जी वैसे मूलतः उदयपुर जिले के खैरवाड़ा तहसील के एक छोटे से गांव के रहने वाले, लेकिन वहां से डूंगरपुर में आए और इस तरह से यहाँ पे रम गए। और खास करके एक इंटरव्यू के दौरान नरेश जी ने बताया था कि यहाँ डूंगरपुर में पिछले 4-5 सालों से जो कुछ काम हुआ उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, यहाँ पे मैं क्या, यहाँ की आम जनता, पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है कि डूंगरपुर का कोना कोना सजा है। इन 5 सालों के अंदर जो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो 500 सालों में नहीं हो पाए, और कोना कोना डूंगरपुर का इस तरीके से सजा है कि जैसे मेरे जैसे कलमकार या साहित्यकार तो उसकी कलम अपने आप चलेगी, या यदि मुझे गाने आता है तो मेरा कंठ अपने आप बोलेगा, और वो उद्गार जो होंगे वो वास्तविक होंगे, जिसमें कोई बनावट नहीं है, किसी तरह की मिथ्या बात नहीं है। डूंगरपुर का हर क्षेत्र, इतने गार्डन्स देख लो या फिर हरियाली देख लो, यहाँ के जो सुंदरता है गैप सागर के तालाब की, वो इतना गंदा हो रहा था तो इतना साफ सुथरा आज ऐसा लगता है कि हम किसी विदेश के अंदर आ गए। तो वो सब चीज़ें हमें इंस्पायर करती है। हम बाहर जाके देख के आते थे तो काफ़ी एक ग्लानि भी होती है कि अपना शहर इतना गंदा हो रहा है, ऐसा है, कुछ यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, कुछ देखने की जगह नहीं। परंतु जब अब यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और निश्चित रूप से कह के जाते हैं कि ये शहर ही बहुत ही सुंदर है, और मैंने इन्हीं पंक्तियों को मेरे स्वच्छता के जो प्रेरित करने वाले गीत थे उसमें मेरा जो टाइटल लाइन थी वो यही थी, ये शहर भी कितना सुंदर है,
स्वच्छता में सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही कहा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आपसे जुड़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, आभार अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम आज के मेहमान हमारे मेहमान नरेश जोशी जी। नरेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिजिटल डूंगरपुर में। अभी आपकी जो साहित्य यात्रा के बारे में संक्षिप्त में हमने बातचीत की। अब मैं ये जो जानना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बना है जिसके गुजराती के एक डायरेक्टर ने बनाया है, डायरेक्टर साहब, तो किस तरह से आप पहुँचे वहाँ तक? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस डिजिटल डूंगरपुर प्लेटफॉर्म का मेहमान नहीं हूँ, मैं यही का एक सदस्य हूँ और मुझे गर्व होता है कि हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे शहर की और आसपास के क्षेत्र की प्रतिभाओं को हम यहाँ पे बुला के और उनको हाईलाइट करते हैं, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। और इसका श्रेय हमारे यहाँ के डिजिटल डूंगरपुर के उद्घोषक महोदय राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब को जाता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बनाया कि यहाँ से कई प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना इंटरव्यू या साक्षात्कार या ये देके और अपने आप को हाईलाइट किया है। जहाँ तक स्पंदन की बात है, मुझे लिखने का, गाने का, बजाने का ये शुरू से शौक तो था ही जी। और पिछले स्वच्छता अभियान के दौरान मैंने जो स्वच्छता से जुड़े हुए 5 गीतों का एक म्यूजिक एल्बम बनाया था, तो उस म्यूजिक एल्बम के अंदर कुमार सानू के 1-2 सॉन्ग्स थे जी। तो कुमार सानू साहब के जो सॉन्ग्स थे वो सॉन्ग्स पिछले ठीक 1 साल पहले यहाँ पे संजीव बारोट साहब का नीलकंठ इवेंट करके एक ग्रुप है जिन्होंने डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के इतिहास में पहली बार मिस्टर एंड मिस डूंगरपुर प्रतियोगिता ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। तो उस आयोजन के अंदर गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर, इसके बाद वहाँ का एक प्रतिष्ठित एक्टिंग स्टूडियो, परिसा एक्टिंग स्टूडियो, वहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पार्थ करनेटिया साहब, वो यहाँ पे पधारे थे और मुझे अवसर मिला उनके नज़दीक जाने का। तो जब हम डूंगरपुर भ्रमण के लिए, मैं डूंगरपुर की खूबसूरत जगह बताने के लिए उनको लेकर निकला था, जैसे बर्ड सेंचुरी है, ये पार्क है, फतेहगढ़ी है, ये 2-3 जगह जब हमने देखी तो बहुत ही प्रभावित हुए यहाँ की सुंदरता से और आदरणीय के गुप्ता साहब के कार्यों से बहुत ही प्रभावित हुए। इसके पश्चात मैंने यहाँ की स्वच्छता के लिए जो एक सॉन्ग गाया था कि जो कुमार सानू साहब का मेरा दिल भी कितना पागल है, उस पैरोडी पे जी। तो ये शहर भी कितना सुंदर है, स्वच्छता में सबसे ऊपर है। तो ये सॉन्ग मैंने जब उन साहब को सुनाया, उन्होंने कहा कि क्या कुमार सानू साहब ने गाया है क्या ये सॉन्ग? अच्छा ये चीज हुई। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग मैंने गाया है जी। तो जब उनको लगा कि यार डूंगरपुर के अंदर इस तरह का उस लेवल तक का सॉन्ग हमें सुनने मिला तो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपको हम निश्चित रूप से हमारे किसी और सॉन्ग के अंदर मौका देंगे जी। तो फिर मैंने बताया कि ये सॉन्ग लिखा भी मैंने ही है। ओके। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से यदि आप अगला कोई सॉन्ग लिखोगे तो हमारे साथ निश्चित रूप से शेयर करना। अब होता ये है कि लॉकडाउन के दौरान मैं एक यहाँ के प्रतिष्ठित साहित्यिक समूह से जुड़ा हुआ हूँ, शब्द साधना परिवार। तो निश्चित रूप से एक परिवार की तरह ही है और वहाँ पे सभी साहित्यकार अपनी अपनी प्रतिभा, अपनी अपनी रचनाओं को वहाँ पे शेयर करते हैं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। तो लॉकडाउन के दौरान फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया और मेरा जब टर्न आया, जी मैंने देखा था वो, निश्चित रूप से हाँ। तो मेरा जब टर्न आया तब उससे पहले मैं ये सॉन्ग लिख चुका था, ये रचना मेरी पूर्ण हो चुकी थी। मैंने कहा कि हमारे साहित्यकार समूह के साथ में मैं क्यों ना इसको शेयर करूं। तो मैंने पहली बार उस फेसबुक लाइव के अंदर इस सॉन्ग को मैंने प्रस्तुत किया। थोड़ा रफ था उस समय, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जब वहाँ पे फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी ये प्रसारण हुआ पहली बार, उसके कुछ वीडियोज मैंने हमारे गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर जो थे उनको और हमारे परिसा एक्टिंग स्टूडियो के जो डायरेक्टर साहब का नाम जरा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, पार्थ करनेटिया साहब
और विजय लिंबाचिया साहब। विजय लिंबाचिया। विजय लिंबाचिया साहब गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर हैं और पार्थ कर्नेटे साहब परीक्षा एक्टिंग स्टूडियो के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी है। और साथ ही साथ वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक फेमस सीरियल है, उसके कुछ पार्ट्स लिखते भी हैं, राइटर भी हैं। तो मैंने वो फेसबुक लाइव का जो प्रोग्राम है वो उनको भेजा, तो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कराओ, ये सॉन्ग हमें चाहिए। उन्होंने इस सॉन्ग को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी पुनः रिकॉर्डिंग कराई और फिर आज ये आपके सामने है स्पंदन के रूप में। और सही कहा आपने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्पंदन के बारे में और जानकारी। दोस्तों, ये डिजिटल डूंगरपुर और आप सुन रहे हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आज के मेहमान हमारी टाइटल है आज के मेहमान, लेकिन नरेश जी मेरी टीम के ही एक सदस्य हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर जुड़ते हैं आपके साथ। फिर से आपका डिजिटल डूंगरपुर के हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान, और हमारे आज के मेहमान हैं नरेश जोशी जी। नरेश जी, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये बताइए कि स्पंदन की पूरी यात्रा के बारे में आपने बताया, उसके पहले आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। स्पंदन को किस तरह से आपने गाया, कहाँ पे आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बारे में। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि अभी तक गाना रिलीज नहीं हुआ है, तो हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि पूरा गाना आप सुनाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें ब्रीच होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि 2 लाइन भी आप सुनाएं और साथ ही साथ थोड़ा स्पंदन के बारे में बताएं। जी हाँ, निश्चित रूप से। जब मैंने स्वच्छता के गीत उदयपुर के अंदर एक नारायण शर्मा जी हैं, वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाते हैं जी। उनके वहाँ पे ये सॉन्ग भी मैंने वहीं पे रिकॉर्ड कराया जी। और स्पंदन जो है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि स्पंदन एक हर आदमी की अंदर की भावना है, आंतरिक भावना है। स्पंदन एक एहसास है, स्पंदन एक हकीकत है, स्पंदन एक ख्वाब भी है। स्पंदन उस हर मन को, उस हर दिल को छूने की पंक्ति है, या उसके हर दिल को छूने की लाइन्स हैं जो एहसास करता है। स्पंदन दिल से निकले हुए शब्द हैं जी। तो जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जनरली होता ये है कि मोहब्बत, इश्क, प्रेम, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे शब्दों का उपयोग हमारे बॉलीवुड के गानों में होता है, लेकिन ये एक साहित्यिक शब्द है और जो आंतरिक भावना से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इतना खूबसूरत एहसास है जो वास्तविकता लिए हुए है कि हम चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे प्रेमी प्रेमिका हो, या हमारे नीरेस्ट हो, जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, उनके प्रति हमारी क्या फीलिंग होती है, वो पूरी की पूरी फीलिंग इस सॉन्ग के अंदर है। और इसको इतना खूबसूरती से लिखा गया है कि निश्चित रूप से सभी को पसंद आएगा। बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक ये लॉन्च होने वाला है, तो निश्चित रूप से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सभी इसको बार बार सुनेंगे, यहाँ तक कि शादी के समारोह में भी इसको बार बार लगाएंगे। और अभी ये प्री वेडिंग का भी कुछ चलता है जी। तो मेरे कुछ साथी जिन्होंने अभी तो सुना नहीं है, बट इसके बारे में एहसास किया है कि ये सॉन्ग कुछ हटके है, तो वो कहते हैं कि मेरे प्री वेडिंग के अंदर ये सॉन्ग रहेगा। तो जो भी प्री वेडिंग के अंदर इसको निश्चित रूप से उपयोग में लेंगे। शादी समारोह में ये सॉन्ग बजेगा और आप इसको बार बार सुनेंगे, तो मेरी जो मेहनत है, मेरी जो भावना है, निश्चित रूप से ये सार्थक होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी हम जो भी सॉन्ग्स सुन रहे हैं, और प्योरिटी लिए हुए सॉन्ग तो अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत ही कम अपने को सुनने के लिए मिलते हैं। बॉलीवुड के अंदर जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, बट बहुत ही धूम धड़ाका है, या फिर जो एहसास है, जो 90 का एहसास जी, ये स्पंदन जो है इसके अंदर निश्चित रूप से याद दिलाता है 80s-90s उस 80-90 की याद दिलाता है। साथ ही एक कुमार शानू का टच इनके अंदर, इस आवाज़ के अंदर आपको लगेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा उनका उसके इसी तरह से फीलिंग्स जुड़ी हुई है, और निश्चित रूप से सब मानते हैं कि आवाज़ के अंदर भी इस तरह से थोड़ा टच आता है। तो वो 90s का भी है और नया भी है। हर दौर का व्यक्ति, चाहे वो युवा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, वो इस सॉन्ग का निश्चित रूप से आनंद लेगा, मेरा ऐसा मानना है जी। सिर्फ 2 लाइन सुना दीजिए, वैसे रिक्वेस्ट कर, अगर आप सुना सकते हो, अगर आपके अलाउड हो से जी।
मैं अभी थोड़ा रफली ही बताऊंगा। जी, जी। इसका एक मुखड़ा पेश करता हूँ आपके सामने। तुम दिल की धड़कन हो, हाँ तुम मेरा स्पंदन हो, महकता चंदन हो, हाँ चमकता कुंदन हो, तुम दिल की धड़कन हो, हाँ तुम मेरा स्पंदन हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपका जो वीडियो का जो गाना है हिट हुआ है, और जिस तरह से उदयपुर में सबसे पहले गीतकार के रूप में बाल कवि बैरागी का नाम आता है, सॉरी इंदौर से, और हमारे यहाँ पे उदयपुर में भी कई गीतकार हुए हैं। डूंगरपुर में एक नई चीज़ की शुरुआत की है, और आपने ये जो वीडियो सॉन्ग के साथ आपने शुरुआत की है, आपकी ये जो वीडियो है बहुत हिट हो, और आपका गाना गलियों गलियों में हर जगह बजे, और ये एक हमारे यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। आपकी सफलता को देख के बहुत सारे युवा हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, और जो अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो प्रतिभा में बाहर निकलेगी। और वैसे भी आप हमेशा मेरे डिजिटल डूंगर के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए बहुत ही जल्द ये जो गाना है नरेश जी का, वो गाना हम डिजिटल डूंगरपुर की ओर से और नरेश जी की ओर से, वैसे वहाँ की जो टीम है लिंगबच्चे साहब की, उनसे हमने बातचीत कर ली है, लेकिन बहुत ही जल्द इस गीत को यहाँ से हम लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। और उसमें पूरा कोविड-19 का ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और थैंक यू सो मच बहुत सर। अनेक सफलताओं के साथ हम आपकी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।